मेरा नाम चांदनी है। जी, मेरे घर में चोरी हुई थी फर्स्ट टाइम अगले महीने की अगले महीने की 28 तारीख को हुई थी। मैंने रंगे हाथ मैंने आरोपी को पकड़ा। पकड़ते-पकड़ते वो घर में छत के रास्ते से आया था, पड़ोसी था, तो वो कूद के भाग गया। उसके बाद मैंने मौके पे पुलिस को सूचित करा, 112 नंबर डायल करा, तो उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उसको मौके वारदात पे पकड़ा। पकड़ने के बाद रात भर रखा, ले-दे के छोड़ दिया उसको। फिर उसके बाद मैंने सोचा उस टाइम लेके गया था 24,500 रुपए और मेरी पायल थी और मेरा पर्स वगैरह पूरा लेकर गया था। मैंने जब यहाँ पे कार्रवाई करी तो कोई कार्रवाई मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं 3-4 दिन यहाँ पे रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने सोचा चलिए ठीक है इन लोग जी, मुझसे इन लोगों ने डराया धमकाया, पुलिस वालों ने मुझसे बोला आप यहाँ से कमरा खाली कर दो। कौन पुलिस थी, कहाँ की? गल्ला मंडी हनुमान विहार थाना। यहाँ जी नहीं, नाम नहीं जानती हूँ। जी दीवान जी भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे और कांस्टेबल भी वहाँ के। उन्होंने सब मुझे समझाया। मुझसे ये बोला कि आप किराए पे रहती हो, इससे अच्छा आप मामला बढ़ाओ मत। आप इससे बेहतर है कि आप कमरा खाली कर दो। तो मैंने लोगों ने सोचा कि ठीक है किराए का घर है, चलो जो गया तो जाने देते हैं, खाली कर देते हैं। तो मैं डर के मारे वो उस टाइम जब फर्स्ट टाइम आया था तो वो चाकू लिए हुए था। तो मैं डर मेरा 5 साल का छोटा बच्चा है और हस्बैंड मेरे ऑटो चलाते हैं, तो वो किसी टाइम भी वो रात में भी चले जाते हैं, दिन में भी चले जाते हैं। मैं अकेले रहती हूँ, तो मैं डर के मारे मैं रुकी नहीं, फिर मैं अपने मायके में चली गई। जब मायके में गई तो अब की 23 तारीख को फिर मेरे घर में चोर आया। 23 तारीख को हम लोग यहाँ सामान लेने आए, मकान वगैरह देख लिया, सोचा सामान उठा लें। देखा तो विंडो वगैरह तोड़ के पूरी अंदर गया, उसने पूरा लॉकर तोड़ा और उसका जितना भी ज्वेलरी वगैरह थी, मेरा सामान सब निकाला और निकाल के ले गया। और इसकी शिकायत आपने कहाँ-कहाँ की है? जी, मैं यहाँ भी आई, यहाँ भी करी। जी। जी, मैं 2 दिन तो मैंने बोला उनसे, उन्होंने आरोपी को बुलाया तक नहीं दूसरी बार। उन्होंने फर्जी करार देके मामला रफा-दफा करने की कोशिश करी। मैंने उनसे बोला कि एक बार तो आप बुलाइए, एक बार तो पूछिए उनसे। तो दूसरे दिन फिर बुलाया, चेयर पे बैठा ले रहे हैं उनको, उनसे कुछ पूछताछ नहीं करी। उनकी वाइफ को उनसे ये बोला आप जाओ घर जाओ, मैं उनसे रात में पूछताछ करूँगा। उसके बाद उन्होंने उसको समझाया, जो भी पैसे-वैसे की माँग करी उससे, वो पुलिस ने आपसे आपके लिए कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझसे उस टाइम कुछ नहीं बोले थे, फिर रात में उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझसे ये बोला कि आप गलत काम करती हो, आप कैरेक्टर लूज़ हो और आपका फर्जी मामला है। उन्होंने ये बोल के मामले को रफा-दफा कर दिया और मैं जिसके पास जाती हूँ, उसका फ़ोन जाता है तो वो बोलते हैं ये कैरेक्टर लूज़ है, इसका कोई मामला नहीं है, सिर्फ़ ये झूठ बोल रही है। और सर मैं यहाँ पर आई हूँ एसीपी साहब के ऑफ़िस आई हूँ। जी। इसके पहले भी आ चुकी हैं क्या? जी, इससे पहले भी मैं कल आई थी, कल। जी, 2 मिनट के लिए हुई थी, उन्होंने मेरी एफआईआर लिया, उन्होंने बोला कि ठीक है देखते हैं। कोई कार्रवाई हुई है? जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे कैरेक्टर लूज़ बोल के मामला को रफा-दफा कर रहे हैं, जबकि जो मेरे घर पे हुई है ये वारदात, उसका सारा प्रूफ है, मेरे पास फिंगरप्रिंट है और ना ही उसको फोरेंसिक टीम को बुला के इसकी मेरे घर की जाँच करी जा रही है। पूरे पैर के निशान बेड पे चादर पे बने, कुछ जाँच नहीं करी जा रही, मेरा कैरेक्टर लूज़ बता के मामले को रफा-दफा करा जा रहा है।